तो दोस्तों इस समय हम मौजूद है रायपुर गांव के अंदर, जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। लगातार पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो अलग अलग चैनलों पे जो है पूनम नाम की एक लड़की लगातार अपने ससुराल पक्ष पे आरोप लगा रही है कि उसको ज़बरदस्ती जो है घर से निकाल दिया गया। विजय जी, आपने भी देखा होगा जिस तरीके से चैनलों के माध्यम से खबर चल रही है, आपके पास भी पहुंच ही गई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार पूछ रहा हूँ। एक बच्चे की माँ अपने घर बैठी है और लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है कि मुझे जो है घर से निकाल दिया गया है। वो तो झूठी है, कहती मतलब बेबुनियादी बात है। हमने कोई नहीं लगाड़ी, अपनी मर्जी से गई थी भाई। वो मैंने आप तो बता दी, 30 तारीख ने अपनी मर्जी से गई बिना किसी से बताए। मैं शहर में जा रहा था, मेरी माँ नहीं थी ना मेरा पापा, कोई नहीं था। वो अपनी मर्जी से गई, किसी ने कोई धक्के नहीं मारे ना वो पिट्टी। और एक मैंने वीडियो में भी देखा, उसने ना कही कि जिस दिन यो मामला होया उस दिन मेरी बाणा ने उसके मारे, उसके बाल काटे और उसके बस बाड़े नाक की ये छीन ली। असल में तो बात यह है, झूठ मतलब कितनी बना लो कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। जो सच है वो सच है। मेरी बाण थी नहीं आड़ा, हमारा सारा पड़ोस कह देगा, हमारा गांव कह देगा, मेरी बाण कह देंगी। अरे वो मेरी बाणा ने भी झूठी बता दो, उनके गांव में जाकर पूछ लियो वे आई थी कि नहीं आई है नहीं वे। असल में तो बात बगाए जा बगाए जा बगाए जा। इंसान की भी एक हद है झूठ बोलने की, मगर उसकी नहीं है। विजय जी, एक सबसे बड़ा आरोप जो आपके परिवार के ऊपर लग रहा है, उनके देवर आपके छोटे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे कि उसने जो है परिवार के अंदर रहते हुए आपके छोटे देवर ने जो उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ना ना ऐसा कुछ नहीं है। भाभी देवरा गया खूब हंसी मजाक रहा यार थे। ये इतनी बढ़िया बोल चालती नहीं की बीच में जब ये बोलना छोड़ देते तो मैं कह दिया यार था, मैं तू इस मत बोला भाई। उन्होंने तो कह दिया यार था, मैं तू उस मत बोला, क्योंकि तन्ना उसका को काम नहीं पड़ता ना उसने तेरे तक काम पड़ता। बात खत्म। मैं अगर जब तेरा नहीं पड़ता खाता थारा दोनों आगा तुम छोटी छोटी बात पे चलो मान लो झगड़न लग गए, तब घर में कलेश किसी ने पसंद हो, किसी ने भी नहीं होता भाई। कह दी फिर बोलना छोड़ देते, फिर हंसी मजाक चल जाते हैं नहीं के इवन हंसी मजाक चल रहे हैं। और वो तो घर के वो तो घर की श्यामी घराले की श्यामी होया करते। और फिर रात ने ऊपर बैठे रहते हम दोनों भाई, हमारा हम तो बैठ के उड़े हुक्का पानी हम उड़े पिया थे अपने दोनों भाई। वह भी उड़े बैठी रहा करती, बीच में बताओ कौन सी गलत बात होगी भाई। आपके पिताजी के बारे में बताया जाता है कि नंबरदार रहे हैं और नंबरदार अभी भी नंबरदार है। उनके बारे में भी कुछ इस तरह की बातें की गई है, वो भी जो है सही नीयत नहीं थी इस तरह के एक पिताजी के ऊपर, अपने ससुर के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना। एक बात बताओ सिंपल सी, कि जब उसने अगर पिता ही मान्य होते तो आज ये चीज़ थोड़ी होती। पिता ने इतने फायदे की बात कही है कि बेटी तू ठीक डाला रहा है, अगर कोई बात नहीं, तू मेरी धर्म की बेटी है, अगर तेने कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरे तक बताया अगर तेरी माँ ना सुनती हो, मैं मतलब मेरे तक गाड़ दुपड़ देगा ना, वो ना सुनता हो तो मेरे तक बताया अगर तेने कोई दिक्कत परेशानी होता है। जब पिता ही मान लिया तो उस पर ये झूठे इल्जाम लाने का के मतलब के बेनिफिट मिल रहा है उसने। जिस दिन वह 12 तारीख ने घरा बढ़ी, घरा कोई नहीं था एकला मेरे सिवा, कोई नहीं था एकला, मैं सिर्फ एकला ही था, कोई नहीं था। और इब्नू झूठे मतलब करे जाओ कोई दिक्कत ना। हम उस इज्जत पे हमारी क्या है, हम तो भाई सच्चे मानस हैं, सबूत हैं। तो भाई हम झूठे मतलब हमको हमारी इज्जत की कम होनी थी, कुछ भी नहीं, बस वो तो उड़ा दी थी के कस के हैं। आपके गांव की एक महिला, उनसे हमने बात की, उन्होंने सारे जिस तरीके से आप बात कर रहे हो उन्होंने भी बताया, लेकिन एक बात निकल के आती है, पूनम के द्वारा कहा जा रहा है कि आपके घर वाले जो आपकी माता जी, वो उनको खाना तक नहीं दे देती कि कहीं ऐसा में कुछ ये नहीं है भाई, खुला खाना है था, कत्ती खुला है था भाई। दो गाय बंध रही हैं, एक दो गाय बंध रही थी, दोनों इस कड़े इसमें हमने मेरी बेबे के भेज दी। अगर समय घड़ी का कुछ नहीं बेरा होता, हम कित चले जाओ, कौन हमने कड़ा बुला रहा है, कितने चौकी थाने में जा रहे, कितने कोर्टा में जा रहे हैं, को कित जा रहा है। ये काम कौन करे, कोई भी नहीं। काम हमने तो कदे उस तनु भी नहीं की कि भाई तू अड़ तो गोबर ठाकुरड़िया पे गिरा। हम सारा अपना गोबर हम कदे बाहर है ना फेंक रहे आड़ मेरी माँ पाथ्या करे। हमने तो कदे उस तनु भी नहीं की तू अड़ गोबर बैठ के पास ले, कदे नहीं गई। अब वह भी बता देगी यार वह झूठ बोले जाओ तो कोई बोले जाओ, खूब कत्ती सब कुछ उसके आगे रह रहा करता। कभी दूध घी फ्रिज कतीनू सब कुछ खुल लिया, सब कुछ उसके आगे पड़े रहा था। कहे जाओ तो कहे जाओ। चल मान ली मेरी माँ कही उसने कि मेरी माँ ने उसके हाथ में दूध खोस लिया, चल खोस लिया, मान ली उसकी बड्डी बात कर दी मैं। उन्हें मेरे बाबू आगे कही, मेरे बाबू ने भी भाई बड्डे मानस नुए कहेगा भाई, और बड्डा के सब बनो कहेंगे भाई बैठे बैठे कोई ना देगा खाना ने, काम कराएंगे तो जब खाना तो मिल लगा। ये मैं अब ठहली बैठ जाऊँ, मेरे बाबू मैंने कत्ती खवा देगा, आज नहीं 2 दिन 5 तक कब होएगा। बेटा इब तक कमा दमा ले अपना कुछ कर खा ले। नू कत्ती ठहली बैठ के नू तो भाई सब कुछ उसके आगे खुलिया पड़ा रहा यार था सब कुछ।
कहती सब कुछ अब अपनी मर्जी की मालिक थी, खाओ मत खाओ तो हमने कि यार नू थोड़ी हम उसका नाल देंगे। एक बात और पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से वो लगातार आरोप लग रहे हैं, जब झगड़ा होता है दो पक्षों के बीच में तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगते रहते हैं, जाहिर सी लेकिन बात मेन है। कारण क्या रहा, क्यों उसको घर छोड़ के जाना पड़ा? यहाँ तक कि ये भी बोल रहे हैं लोग तो कि उसको जो है घर से निकाल दिया है, आप मना करो, लेकिन मेन कारण रहा क्या झगड़े का? मेन कारण तो भाई इंसान नु क्या अगर एक रिश्ते में सबसे बड़ी मजबूती होती है विश्वास, जो कि उसने मेरे पे कभी दिखाया नहीं, मैंने उस पर खूब दिखाया, लेकिन ये झूठ बोले, पुरेन की बात पुरेन ने कह दी, पुरेन की बात मारे कह दी, तो नु दूसरा के आपसी झगड़े करा हुआ है तो उस तो बात अच्छी नहीं। मैंने उसके कई झूठ भी पकड़े, उसके मुंह पे कराए, फिर भी मैंने मतलब चल छोड़ यार, हम ना अपनी मियाँ बीवी के बीच में रखी, वहाँ घर क्या ना क्यों कलेश और तरवाया, तो वो बात जन आई। फिर मैंने ये भी कुछ दिन मतलब उस दिन होने तो जिस दिन वहाँ घर तक गई उस दिन तो पहला ही कुछ दिन 2 दिन 3 दिन पहला मेरी और उसकी कहा सुनी होगी। मैं ऊपर तो उठ कर ऊपर सोया करते, मैं ऊपर उठ तड़ा आ गया अपनी मम्मी दो रहे, वो आई बोली ऊपर चलो अच्छा ना लगता, क्या सोचेगी मम्मी। मैं कहा भाई तू चल मैं आप आ जाएगा, ठीक है तू दुखी कर रही मैं लोटल ना रहा था, तू दिमाग खराब कर रही है। और मेरा भाई भी उड़े बैठा था और मौका पिला रहे थे आराम से बैठ के, तो मैं नीचे आके बैठ गया। मेरी माँ ने बोली कि तू ऊपर जाइयो आप आ जाएगा, तू क्यों इतनी वो कर रही है फालतू बोल रही। मैं तेरे तो कुछ कहूँ हुआ, हमारे आपसी बीच तू के बीच में बोल रहा है। मैंने कह दी माँ तमीज़ तो बोल ले, माँ है ठीक है, इस तो फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। तब मेरी माँ ने भी कह दिया कि मेरे तो फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, कदे घनी फालतू बोलती हो। तो मेरी माँ ने वो हाथ कर दिया नू, और भाई माँ है, माँ मारा मार सका तो उसका मरने में को टाइम लाओगी, बेटी है उसकी भी मार नहीं सकती भाई। बेटी समझे तो बेटी समझी राखी नहीं यार, और बेटी इतनी गलती करे यार फिर भी कुछ ना कही हम नाचती। और मेरी माँ ने खासकर ऊंचा सुने, उसके आगे वो कुछ कह दे तो बेचारी ने क्या सुना, कुछ भी ना सुनता। अब मेन मुद्दा ये है कि आप लोगों के अंदर जो दूरियां बनी है, अब मामला इतना उछला कि कहीं ना कहीं मीडिया के पूरे हर जगह दोनों पक्ष की ही इज्जत दोनों पक्ष की थी और दोनों पक्ष की इज्जत खराब हो रही है। हम नहीं चाहते कि ये मामला इसी तरीके से मीडिया में उछलता रहे, इस मामले को कहीं ना कहीं तो ख़त्म हो करना होगा। अब आप लोग जो है वो बोल रही है कि मैं घर बसाना चाहती हूँ और उसी घर में जाऊँ रहूँगी, आप क्या करना चाहते हो? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है, रिश्ता अब दो लोगों का नहीं है, एक छोटी 1 साल की गुड़िया भी है, कहीं ना कहीं वो बीच में पिस रही है, छोटी बच्ची है जिसको माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए, उसका क्या होगा? आप क्या चाहते हो? साफ सीधी बात है, मेरी तो यही कहनी है कि मैं तो लिया राजी नहीं और ना मैं उसकी गला बसाना चाहता, क्योंकि जब मैंने उस पर विश्वास दिखाया उसने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। ईब जब मान ले ईब दिखा दिया, कल ने मैं मरवा दिया था कितने, क्योंकि मेरे घर के साहब के हैं भाई, देख हमने तो अपनी जान प्यारी लग गए। अरे ऐसे कांड हुए नहीं है भाई, पूरी दुनिया में होते रहे यार, किसी की बहू चली गई उल्टी आ गई, बाद में जहर 2 4 महीने ठीक रही, जहर देगा मार दिए घर के, उनका कौन जिम्मेवार होगा? मेरे घर के ये है कि भाई हमने तो अपनी जान प्यारी है, तन्ने फिर भी अपना घर बसाना बसा, मामन ने भी अपनी जान उतनी प्यारी लग गए हैं। गुड़िया की बात रहा, गुड़िया का सवाल भाई हम प्रशासन अपनी लड़ाई प्रशासन के अल्लाह अपनी पूरी जारी रखेंगे, जो कोर्ट आदेश करेगा हम वो मान लेंगे। गुड़िया अगर आपके पास आती है, आप रखना चाहते हो या नहीं हम गुड़िया? तो शुरू से ही कहना लग रहे हैं, अगर तुम नहीं चाहते कि भाई तुम नु क्या अगर वो बड़े शाणे का है, अगर मैं सुनता आया हूँ और आज की दुनिया में चल रहा भी है कि भाई को दूसरे का खून न कौन पाला है, कोई नहीं पालता। हम तो अपने खून आज भी मांगे हैं दे दो, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं हमारी गुड़िया मार हमने दे दो, हम अपनी ने पाल के दिखाओगे और बढ़िया कामयाब करके दिखाओगे और बढ़िया शिक्षा देंगे और बढ़िया ठाट बाट तो सारे काम करेंगे अपनी गुड़िया के। हम कौन सा वो कर रहे हैं? तो गुड़िया को आप रखने को तैयार है, जो आपकी मिसिज है उसको आप लाना नहीं चाहते, अंतिम फैसला आपका यही है? यही है बस। अगर मैं तो एक दरखास्त करूँगा प्रशासन तय इन तय, अगर भाई सुख शांति तो न मिट जा, वो मैंने तलाक दे दे, बस बात खत्म हो जाए, वो अपना राज्य हम अपना राज्य, अब गुड़िया हमारी मिल जाता है और इस तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, हम अपनी ने पाल पोस कर बढ़िया कामयाब करके दिखाओगे। कमाया मेरे बाप और न मारते ही कमाया, मैं अपनी गुड़िया ही कमाने लग रहा हूँ। क्या होता है समाज के अंदर जब इस तरीके की घटना होती है ना, वो हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकती है, कहीं ना कहीं जो बड़े बुजुर्ग बीच में बैठ के है ना मीडिएटर जो बनते हैं, वो एक ही बात चाहते हैं कि कहीं ना कहीं घर बस जाए तो अच्छा रहता है। तो हम भी यही चाहते हैं, हमारा दिखाने का मतलब भी यही होता है कि समाज के सामने जो बुराइयां चल रही है, इस तरीके की घटनाएं ना हो। हम चाहते हैं कि आपका घर अगर विजय हो सकता है पॉसिबल, अगर इस तरीके का हो सकता है तो क्यों ना बात
करके बैठ के इन चीज़ों को दूर किया जा सकता हो तो उसकी भी सुन लो। जब गलती हुई ना उस टाइम, मेरे घर क्या ने, मन ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, सब ने इग्नोर कर दी। चल कोई बात ना भाई, होती रह रहा है यार, चल छोड़। लेकिन एक बार एक गलती पे उसके पापा द्वारा मेरे पापा ने फ़ोन करा, भाई चौधरी बात इसी है, नूनू बात है यार, या झूठ घनी बोल रहा है यार, काम में कच्ची है, काम में कच्ची है, तो एक बार तू अपनी ना आके समझा जा, हम नहीं आया करते हैं और मैं इतना ठल्ली ना हूँ। ये वर्ड थे उसके पापा के, वर्ड थे ये, वो मानो चाहे मत मानो। तो मेरे पापा ने भी क्या, आप लोगों से नाराज हो? किस बात की नाराजगी, हमने कौन सा मारपीट के छेद करा गरा भेज रही थी, कत्ती राजी बोल के भेजी, पूनम का तो यही कहना है। राजी बोल के गई थी और झूठियो था कनु बोली मेरे बाबू को चोट लग रही है। मेरे पापा मन ने कही चोट लग रही है तो भैया तो चाल पड़ेंगे, मैं भी फेटे आऊँगा, हाल चाल पूछाऊँगा। बोली ना मैं डटका आऊँगी, मैं डटका आऊँगी तो भाई तड़वे बैठे हैं उन दोनों हाथ जा पूछ ले, उनने कह दी ना तड़के ही छोड़ आऊँगा, कोई आपत्ति नहीं। मैंने उन आके बात करी मेरे पापा से, पापा नोनू बात है, मेरे पापा के चोट लग रही है, भैंस भूस ने मार दिया होगा सींग शांग या लात लूत। तो मेरे पापा बोले भाई तेरा जाना जरूरी है, वे तेरे जाए तो ठीक हो जाएगा, बड्डा मानस से कह दी। तो फिर भी बोला कि कोई वो नहीं था, सुख शांति था, मैं छोड़ के आया था भाई, खरखोदा उसका भाई लेना आया था, मैं खरखोदे थी छोड़ के आया, चली गई। 3-4 दिन पाछे होया एक रहे दादा पोता है, पोती पोतिया का तो मुँह होया एक रहे दादा है। तो इन्हें फ़ोन कराया मेरे दौरे, मैं जा रहा था, फिर माँ आया, बोले यार सांझ का टाइम हो रहा था, बोले आगे एक बार फ़ोन मिलाना पूछा ना कदा होगी, मैंने छोरी की आज सी आ रही, मैं पूछूँ पा। तो मैंने बात करी, मैंने बताई, माँ भाई नूनू बात है, पापा कह रहे हैं ये बनाती, मैं ये बनाती, माँ के मतलब भाई बनाती, 4-5 दिन हो गए तना जाई ना। बोली ठीक है। तो मैं बोला मैं बात इसी है जो तू ये 8 में बोला ना मेरे आगे 8 में मत बोले एक बार था। अरे सुन ये तू जो कलेश झूठ बोल के जा रही है, मैंने उसको बताई एक पापा ने नूनू तेरे पापा तो बात करी थी, और नूनू बताई ना कि मेरा तो चोट फेट 1-1.5 महीना पहला लगी थी, ये मैं ठीक हूँ, ये बात हो ली थी दोनों चौधरी आई आपस में पहला ही, अगर मैं ठीक हूँ तो इसका मतलब वो झूठ बोल के जा रही थी भाई, साफ बात होगी। इन दोनों की बात हो ली जब, तो मैंने कही माँ एक बार तू पापा तो बात करा दे, उन्होंने पापा तो बात कराई, मैं बात ही से अपा मेरे पापा नु कह है अगर यह झूठबाज इन चीज़ा तो बाज आती हो ना तो अपनी ने समझा, अगर तू लेगा होगा तो हम रखेंगे ना, टाल है हमारी बेच सकते हैं, आज कहता हो आज और कल कहता होगा मैं हम तो तलाक देने तैयार बैठे हूँ। मैं तो मेरे घर के ना जब भी नहीं की थी, मैंने कही थी अपने मुँह से, अगर मैं तो तलाक फिर जब इतना ही हो रहा है ना तो तू नहीं आ सकता, तू अपनी छोरी का मतलब घर बसना ही नहीं देखना चाहता। जब हमने तेरे तो प्यार तेनू कह दिया कि भैया का अगली ने अपनी ने समझाता क्यों ना, तू भैया ना बाजाती इन चीज़ा थे तैनू बोलिया हम नहीं आया अगर तेरे मारी छोरी मारे राजी, ठीक है हम अपनी ना आप रख लेंगे ना, ठीक है। तो मेरे पापा तो दे दिया, मैंने माँ पापा देखियो कि क्या है ये, उनके आपस में बात हुई, बोला थारी थारे राजी है ना तो ठीक है, तो जब हमने भी नहीं चाहिए रख लो अपनी ना, ठीक है। उस दिन भी रोड़ा होया तरसान ने इन दोनों चौधरी, अगर मेरी कहा सुनी हुई थोड़ी या तो तड़का फिर बिना बताई किसी थे ना, अपने घर क्या था बता करी ना, हमने बेरा रखा या फिर घर बैठ गई रोया, और फिर मेरे पापा के पाँव पकड़ रही, पापा गलती होगी मरते ये वो, ये भाई क्या कर सका है वो, इतनी जब इतनी बात बिना बताए अपने घर तक आ गई और मेरे पापा के पाँव पकड़ रही, मेरे पापा ने छोड़ बात खत्म कर। इन सब बातों के बाद जो है फिर से वो वापस घर गई है। घर तो फिर तो जब मैंने कह दी ना कि ये आखिरी गलती थी, मेरे पापा ने समझा दिया कि भैया देख आखिरी गलती है, धर्म की बेटी है उस नाते समझा दूँ, बार बार नहीं कहूँगा। एक टाइम हुआ अगर जब मानस का मतलब पीक हो जाए कति वो आए पाचा फिर ना सुना करता है, फिर तो मानस ने सोचा कि यो तो भाई कति गंड हो रहा है, कति मानता ही नहीं क्या चीज़ की बात। तो उस बात पे भी जो ने समझाई ना मानी, फिर वह छोटी मोटी झगड़े वगड़े, और फिर उस दिन अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि सारी बात जो है वो आई गई है, इस तरीके के मामले जो आपके साथ हुआ है इंसिडेंट, इस तरह के लगातार आप और भी देखते आ रहे हो लगातार, क्या लगता है आपको जिस तरीके से मीडिया का सहारा लिया जा रहा है? क्योंकि हमने ये सवाल जो पूनम जी से किया कि मीडिया के सामने आखिर आप आए क्यों, क्या साबित करना चाहते हो? क्योंकि एक बार मीडिया के सामने जब कोई निकल के आता है तो वो मामला पूरा उछल जाता है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ जो घर बसने के चांस जो है 100% होते हैं, वो मान के चलो कि 50% ही रह जाते हैं, क्योंकि इज्जत जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है, वो उछलने के बाद कुछ नहीं रहता। लेकिन उसका कहना था कि मेरी सुनवाई नहीं हुई जब मैं मीडिया के सामने आई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सुनवाई सब क्यों है, हमने कौन सा प्रशासन तनु कह दी थी जाकर, या प्रशासन हमारी गोज में है, हमने उन धमका दिया प्रशासन जाकर कि भाई उनकी सुनवाई नहीं करी हमारी कर,
हमने कोई वो दबाव नहीं, ना हमने कोई सिफारिश लड़ाई, ना कुछ। हमने कति ईमानदारी था अपनी, मैंने खुद अपने हाथ एप्लीकेशन लिख के दे रखी है। मैंने मेरे पापा की दी, मैंने अपनी लिखी, अपनी पर्सनल, मेरे पापा ने अलग लिखी, मैंने अलग लिखी, अपने हाथ लिख के पचा रखी हैं। तो मनीष, अंत में यही है कि आप लाना नहीं चाहते। हाँ जी, मेरी बस यही है कि भाई तू अपनी ज़िंदगी बसा और हम ना अपनी बसाने दे। मैं तेरे से दूर रह गई खुश हूँ, और मैं खुश हूँ भाई। फिलहाल भी मैं बहुत खुश हूँ कि भाई मेरा उससे पीछा छूट रहा है, क्योंकि झूठ मैं बहुत और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इतनी मेरी सीमा नहीं। तो पूनम, ये खबर हमें पता है वो जरूर देख रही है। जो जवाब वो बार बार मांग रही थी मीडिया के बीच आके, वो जवाब शायद उनको मिल भी गया हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं ना कहीं अगर इनकी दूरियां खत्म होती हो तो आपस में मिले और समझौता करे, जैसे भी पॉसिबल हो सकता हो। तो दोस्तों बने रहिएगा, आगे भी इस तरीके की जितनी भी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।